नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी दर्शकों के लिए आज हम बेहद महत्वपूर्ण, रोचक, ज्ञानवर्धक, लाभदायक प्रकरण रुद्राक्ष आपके बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं। दर्शकों का प्रश्न रहता है, क्या रत्नों का विकल्प रुद्राक्ष हो सकता है? असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें? रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सभी को जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। रुद्राक्ष रुद्राक्ष के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो भगवान शिव को यहां पर आपको याद करना होगा, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है जो शिव पुराण में मिलती है, जिसमें एक दैत्य होता है त्रिपुरासुर, और त्रिपुरासुर भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे अनेकों वरदान प्राप्त करता है। वरदान प्राप्त करने के उपरांत वह देवताओं और ऋषियों पर अनेक प्रकार से उनको परेशान करता है, उनको दंडित करता है, उनको प्रताड़ित करता है। सभी दुखी होकर भगवान शिव की शरण में जाते हैं और भगवान शिव से उस दैत्य का संहार करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए भगवान शिव तैयार हो जाते हैं और सहस्त्रों वर्षों तक त्रिपुरासुर के और भगवान शिव के मध्य में युद्ध होता है। हजारों सालों तक युद्ध चलता रहता है निरंतर, और इस बीच में भगवान शिव की आंखों में दर्द होता है। युद्ध करते करते आंखों में शूल होता है और फिर उनकी आंखों में आंसू आते हैं। अश्रु आने से जो अश्रु जमीन पर, पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, उनसे वृक्ष का निर्माण होता है और उस वृक्ष के फल रुद्राक्ष कहे जाते हैं। इस प्रकार से फिर भगवान शिव उस दैत्य का संहार करते हैं। तो यहां पर हम रुद्राक्ष की उत्पत्ति को अगर देखें तो भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति मानी जाती है। रुद्राक्ष का जो फल है वह बहुत ही सुंदर फल होता है, गोल होता है, और भगवान जो बंदर हैं, बंदर उसको बड़े शौक से खाते हैं। उसकी गुठलियों को जब फेंक देते हैं, वही गुठली आप रुद्राक्ष के रूप में धारण करते हो। वही जो गुठलियां होती हैं उनको आप रुद्राक्ष की तरह से धारण करते हो। अब यहां पर हमको जानना है कि कौन कौन से स्थान के जो रुद्राक्ष हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो जो नेपाल है, नेपाल का रुद्राक्ष हो गया। जो जावा है वहां पर भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। अनेक प्रजातियां हैं रुद्राक्ष की जो जावा द्वीप पर भी पाई जाती हैं, नेपाल में भी पाई जाती हैं। अनेकों जो देश हैं वहां पर उनकी जो प्रजातियां हैं पाई जाती हैं, चाहे वह बाली हो चाहे सुमात्रा हो। और अकेले भारत में ही हम देखें तो कम से कम 20 प्रजातियां रुद्राक्ष की रहती हैं। अधिकतर रुद्राक्ष जो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहां पर इनके वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तो जब इनकी जो गुठलियां हैं वह सूख जाती हैं, तो वो सूखने के बाद में फल को बंदर खा गए और उसके बाद में जो गुठलियां वह सूख जाती हैं। सूखने के बाद में वह रुद्राक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। ये रुद्राक्ष हर प्रकार से आप सभी के जीवन में बहुत ही सुंदर कार्य करता है। एक चमत्कारिक रूप से ये कार्य करता है। चाहे वह मस्तिष्क से संबंधित परेशानी हो, हृदय से संबंधित कोई परेशानी हो, उसका निराकरण अगर आप करना चाहें तो रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें। हृदय से संबंधित परेशानियों को ये नष्ट करता है, हृदय को बल देता है, मस्तिष्क को बल देता है। अगर हम बात करें त्वचा की, तो त्वचा में ये क्रांति, अलग क्रांति लेकर आता है। इसको रक्त शोधक भी माना गया है। वहीं ये स्नायु तंत्र को भी बलवान बनाता है। जो नर्वस सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने का कार्य करता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के बारे में मैं और थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर देना चाहूंगा कि जो रुद्राक्ष है इसकी आप माला को भी धारण कर सकते हैं, अकेले रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। इससे आपका जो शरीर है, मन है, उसको हमेशा बल प्राप्त होगा, और साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि हो या समाज में सम्मान प्राप्त करना हो या पारिवारिक सुख हो या मान प्रतिष्ठा आपको बढ़ानी है, इन सभी के लिए आप रुद्राक्ष को निश्चित रूप से धारण कर सकते हैं। वहीं पर यहां पर अगर हम रुद्राक्ष को देखें तो बहुत सारे इससे मिलते जुलते और भी फल हैं जिनको भद्राक्ष कहा जाता है। आजकल मार्केट में रुद्राक्षों का स्थान
बहुत सारे जो भद्राक्ष उन्होंने ले लिया, लेकिन भद्राक्ष वह कार्य नहीं करते जो रुद्राक्ष कार्य करता है। इसलिए इनमें अंतर क्या है कि जो रुद्राक्ष होगा वह सुडोल होगा, भद्राक्ष बेडोल आपको दिखाई देगा रुद्राक्ष की अपेक्षा। तो इसके लिए दोनों आपके पास में होने चाहिए, आपको दोनों की पहचान होनी चाहिए, कैसा भद्राक्ष होता है कैसा रुद्राक्ष होता है। तो जो रुद्राक्ष है ये भद्राक्ष की अपेक्षा कम सुडोल होता है। तो भद्राक्ष कैसा होगा, बहुत ही सुडोल होगा। बस यही पहचान है कि भद्राक्ष पहचानने के लिए आपको क्या देखना होगा कि रुद्राक्ष की अपेक्षा ये बहुत कम सुडोल होगा और कुछ टेढ़ा सा होता है। रुद्राक्ष को जब भी आप धारण करोगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये आपको शुद्ध रूप से इसको धारण करना चाहिए, आपको शुद्ध होना इसके लिए बेहद आवश्यक है। रुद्राक्ष के बारे में हम अगर देखें तो असली और नकली का यहाँ पर रहता है, मुखों को भी देख सकते हैं। तो देखिए इसमें 1 से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष मुख्य रूप से होते हैं, 21 मुखी भी होता है, गणेश रुद्राक्ष भी होते हैं और गौरी शंकर रुद्राक्ष भी होते हैं। 1 से 14 तक के जो रुद्राक्ष हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और वही अधिकतर देखे जाते हैं, प्रचलन में वही रहते हैं। असली और नकली के आधार पर अगर हम देखें तो कैसे हम पहचान करेंगे कि असली है या नकली है। देखिए बहुत सारे आपने रुद्राक्ष देखे होंगे, तो उनमें आजकल जो मार्केट में जब जो रुद्राक्ष ज्यादा प्रसिद्ध है उसको लोग क्या करते हैं, उसकी नकल बना देते हैं। करते क्या है, जैसे कि सबसे सस्ता मिलता है पंचमुखी रुद्राक्ष, तो पंचमुखी रुद्राक्ष को जो कुशल कारीगर होते हैं वो काट पीट के वो उसके मसाले से उसके मुख भर देंगे, जो एक्स्ट्रा है उनको हटा देंगे, तो वह 3 मुखी 2 मुखी इस तरीके का रुद्राक्ष बन जाएगा। मसाले से उसके मुखों को भी भर देते हैं। कभी कभी 2 रुद्राक्षों को काट कर इस तरह से जोड़ देते हैं कि वह गौरी शंकर रुद्राक्ष के रूप में आ जाए, गणेश रुद्राक्ष बना देते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी नकल चलती है। इन सभी से हम कैसे पहचान करें कि असली रुद्राक्ष आपको प्राप्त हुआ है या नकली हुआ है। कुछ रुद्राक्ष आपको सस्ते मिल जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, जो रत्नों से भी अधिक महंगे आपको प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि एक मुखी रुद्राक्ष है, अगर एक मुखी रुद्राक्ष गोल होगा तो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है कहा गया है। और वहीं अगर वह काजूदाना है, अर्धचंद्राकार है, तो आसानी से आजकल मार्केट में वह आपको प्राप्त हो जाता है। अगर हम देखें तो असली की जब भी आप पहचान करोगे तो हमेशा जो रुद्राक्ष है वह एक जैसे नहीं होंगे। आपने देखा कि एक जैसे रुद्राक्ष ऐसे नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें, जैसे कि मानव में भिन्नता है, ऐसी रुद्राक्षों में भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। पंचमुखी भी है तो वो भी एक जैसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ भिन्नता उनमें मिलती है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान से अगर रुद्राक्ष को देखोगे तो एक विशेष आपको आकृति दिखेगी ओमकार की। तो वहां पर ओम आप जब उसमें देखोगे प्राकृतिक रूप से ओम बना आपको दिखाई देगा रुद्राक्ष के अंतर्गत। चाहे वे उठे हुए उभार हो, उनमें सुडोल हो, जो भी हो, तो रुद्राक्ष की जो धारी हैं उनके मध्य में जैसे छिलके जैसी सामग्री आपको दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब फल उसका ऊपर का हट जाएगा तो अंदर की जो गुठली होती है तो उसमें कहीं ना कहीं वो भरे रहते हैं। तो ये आपको पहचान हो जाएगी कि गिरी है। कुछ जो ऐसे होते हैं जैसे अखरोट की गिरी, अखरोट की गिरी में जैसे कि जो आपने देखा होगा कि एक पतली सी परत होती है, तो कभी कभी जो असली रुद्राक्ष होते हैं उसमें कोई धारी अधूरी भी रह जाती है जो गिनती में नहीं आती। तो असली रुद्राक्ष की जो धारी है वो पूर्णतः सीधी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी धारियां मिलेंगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल आपने एकदम तराश दिया, वो टेढ़ी मेढ़ी धारियां होंगी, उसमें आड़ी तिरछी टेढ़ी उसमें आपको धारी दिखाई देंगी। मतलब कुल मिलाकर आपको उसमें बहुत इतना सुंदर नहीं दिखेगा जितना नकली दिख जाएगा, असली नहीं दिखेगा इतना सुंदर। कहीं कम गहरी हो सकती है, कहीं अधिक गहरी धारी हो सकती है। ऐसा नहीं कि एक जैसी ही धारियां उसमें हो। असली रुद्राक्ष को अगर आप कोई नुकीली वस्तु से कुरेदोगे तो उसमें रेसे से निकलेंगे, जबकि अगर आप नकली को इस तरह से करोगे तो उसमें रेसे के स्थान पर केमिकल निकलेगा, कुछ सामग्री जिससे वह बना है वह सामग्री उसमें निकलेगी। तो ऐसे आप उसको देख सकते हो। अगर देखें तो जो हाथ से बनाए हुए मुख या धारी होते हैं उनके जो पठार हैं कुछ दबे हुए हो जाते हैं, तो आप उनकी पहचान कर सकते हो कि इनके जो पठार हैं, जो इनका उभार है वह दबा हुआ सा क्यों है, क्योंकि वहां वो अलग दिख जाएगा, क्योंकि उनकी जो धारियां हैं उससे आप देखोगे तो उनमें अंतर दिखेगा निश्चित रूप से।
जो रुद्राक्ष है वे किसी भी व्यक्ति के लिए शारीरिक मानसिक परिवर्तन लाएगा। उनकी वाणी को आकर्षक बनाने का कार्य भी रुद्राक्ष करता है। रुद्राक्ष से शरीर में एक अलग ही ऊर्जा, आप जब आप इसे धारण कर लोगे तो आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आपको दिखेगी, तो आप इसको धारण कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि बहुत सारे जो दर्शक हैं उनके मन में एक भ्रम रहता है। वह भ्रम क्या है, और सभी जगह वह भ्रम चलता है कि आपको रुद्राक्ष दिया और कहा कि 2 तांबे के सिक्के लो, उनके बीच में रुद्राक्ष को रखो तो वह घूम जाएगा। देखिए, जब आप 2 सिक्कों के बीच में कोई भी रुद्राक्ष असली हो या नकली, आप दोनों लेकर देख लीजिए और उनको रखकर देखिए, दोनों ही घूमेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पर बल पड़ रहा है, तो उससे बल से वो घूमेगा ही, तो बल के कारण घूमते हैं। असली नकली की ये पहचान नहीं हो सकती। आपको करना क्या होगा, देखिए मैंने ये तो बता दिया कि 2 जोड़ दिए, 2 जोड़कर आपको गणेश रुद्राक्ष बना दिया, गौरी शंकर बना दिया, चिपका कर मसाले से चिपकाया उन्होंने, जो केमिकल है उनसे बना दिया। किसी का केमिकल से मुंह बंद कर दिया तो पंचमुखी 4 मुखी बना दिया, 2 मुखी या 1 मुखी, जैसे भी उनसे बना वैसे बना दिया। तो ये सभी जो स्थितियां हैं, इनको कैसे पहचानोगे, तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर उपाय यहां पर बता रहा हूं। इसके लिए कैसे आप इसको पहचानोगे, आपको 1 कटोरी में पानी को गर्म करना है, और गर्म क्या करना है कि 5 मिनट तक, 2 मिनट तक कम से कम उसको उबालना है, पानी उबलता रहेगा। उसके बाद में उसमें रुद्राक्ष को आपको डाल देना है और फिर 5 मिनट तक उसको उबलते रहना है, 5 मिनट तक उसको उबालना है। उसके बाद में उसको बंद करके गैस को, जो भी आप जहां पर भी गर्म कर रहे हो, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर नकली रुद्राक्ष होगा, चिपकाया हुआ होगा, तो वह टूट जाएगा, जहां से चिपकाया होगा वहां से वह टूट जाएगा। अगर वह बेर की गुठली से बना होगा तो गुठली नरम हो जाएगी, जबकि असली रुद्राक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह वैसा ही सख्त रहेगा। अगर किसी को मसाले से किसी का मुख बंद किया है तो वो मसाला वहां से निकल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। पहले तो आप रेसे से भी देख सकते हो, कुरेदोगे तो रेसे निकलेंगे असली रुद्राक्ष में, नकली में केमिकल निकलेगा। और अगर यहां भी पहचान नहीं हो तो आप ये जो पहचान मैंने बताई है इसको आप करिए, तो निश्चित रूप से आपको पहचान हो जाएगी कि ये असली है या नकली है। आगे हम जो अगला भाग लेंगे, उस भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कितने मुखी रुद्राक्ष किस प्रयोजन के लिए उपयोग में किया जाता है। तो हम 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्षों का प्रत्येक का वर्णन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं एक नए रुद्राक्ष के साथ में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।